तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो ये वाला जो मेरा वीडियो है काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में नहीं था काफ़ी टाइम से। मतलब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूं जिसमें मैं आपको वेटरनरी से रिलेटेड, वेटरनरी एमआर का क्या काम होता है, उसको क्या काम करना पड़ता है, उसकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, तो मैं पूरी सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये वाला जो वीडियो है ना, वो है कि अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में वेटरनरी एमआर जॉब करना चाहते हो, तो इंटरव्यू में हम क्या क्या तैयार कर लें कि हमारा इंटरव्यू हो जाए, हमको जॉब मिल जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आप ध्यान रखें जब आप किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में आप इंटरव्यू दें, तो उन पॉइंटों को आप नोटिस कर लें जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरे साथ में इंटरव्यू हुआ था, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, हमारे जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, और हाँ, तो ये वाला जो वीडियो है वो 2 पार्ट में है। मतलब पहले तो वो लोग जो किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में काम नहीं किए हैं, किसी भी कंपनी में काम नहीं किए हैं, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू कैसे होता है, और जो लोग एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में काम किया है, तो उन लोगों का इंटरव्यू कैसे होता है। तो ये 2 पार्ट में वीडियो है। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ वो लोग जो फ्रेशर हैं उनका इंटरव्यू कैसे होता है, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो होगा, तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन मांगेगा कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा उनको बता दो कि नाम क्या है आपका, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, और पेरेंट्स क्या करते हैं वो भी पूछते हैं कि आपके घर वाले क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, और कौन कौन क्या क्या करता है। ठीक है, ये वो लोग जानना चाहते हैं कि मतलब आप किस बैकग्राउंड से हो, तो वो इसलिए थोड़े से फैमिली से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि घर में कौन कौन क्या क्या करता है। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, क्वालिफ़िकेशन आप बता दो कि मैंने ये क्वालिफ़िकेशन किया है। ठीक है, और आप फ्रेशर हो तो उनको भी पता है कि आप फ्रेशर हो, तो आप बिल्कुल मत घबराना कि मतलब वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। भाई ऐसा नहीं है, कि उन्हें भी पता है कि आप फ्रेशर हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज वैसे भी नहीं होगी वेटनरी एमआर की। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा बेसिक ही पूछेंगे, जैसे क्वालिफ़िकेशन हो गई, अपना इंट्रोडक्शन हो गया, आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो जिस स्टेट में जाओगे वहाँ के सीएम कौन है, ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या है, ऐसे कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, थोड़े बहुत बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बायो की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन लाइन में जा रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए बायो की। ठीक है, और हाँ, याद रखें आपसे सिस्टम जरूर पूछेंगे, कौन कौन से सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया सिस्टम, रेप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सिस्टम के क्या क्या कार्य रहते हैं, मतलब तो आप ये वाला थोड़ा सा भी अपना क्लियर कर लेना। जब भी आप किसी भी वेटनरी एमआर का इंटरव्यू आप कहीं भी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सिस्टम के बारे में ज़रूर पढ़ लें। और इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं आपसे बाइक कौन सी है आपके पास, आपको बाइक चलाना आती है, नहीं आती है, तो ये भी थोड़ा बता देना कि हाँ आती है बाइक। बस बाइक थोड़ी सी अच्छी रखना भाई, माइलेज अच्छा देती हो, एवरेज अच्छा हो गाड़ी का, क्योंकि भाई पेट्रोल खर्चा होता है, तो एवरेज अच्छा हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो बाइक हमेशा ध्यान रखें कि अच्छी ही रहे। ठीक है, ओके। और जिस भी किसी कंपनी में आप जा रहे हो, तो आप याद रखें थोड़ा सा उस कंपनी का बायोडाटा पढ़ लें, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में अच्छे चलते हैं, कौन कौन से मूविंग प्रोडक्ट हैं जो कंपनी के अच्छे चलते हैं, तो उन पे भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। जब भी आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, तो थोड़ा सा उस पर भी देख लेना। ठीक है भाई, और ये हो गया मतलब वो लोग जो फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा बेसिक ही पूछेंगे, ज़्यादा हाई लेवल वगैरह कुछ नहीं है। और हाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह आप अच्छा रखना। इंट्रोडक्शन ही आपका देखते हैं भाई, तुम्हें बात करना आ रहा है नहीं,
कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखना, बातचीत करना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फ्रेशर के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए। अब जैसे कोई एक्सपीरियंस है, अब वो कंपनी स्विच करना चाहता है, वो किसी कंपनी में जाना चाहता है, तो वहाँ पे 3 से 4 इंटरव्यू होते हैं। पहले एरिया मैनेजर लेते हैं, फिर ऊपर होता है, फिर HR टीम लेती है। तो वहाँ के लिए आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना अपना इंटरव्यू। जब आप किसी कंपनी में स्विच कर रहे हो, जब आप एक्सपीरियंस हो, आपने किसी कंपनी में काम किया है और आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन रहेंगे मोस्टली। क्योंकि पहले तो कॉमन क्वेश्चन होगा जो सबसे पहले, जैसे आप किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, तो उसमें जो होगा ना कॉमन क्वेश्चन यही होगा कि आप कंपनी क्यों स्विच करना चाहते हो, मतलब क्या काम है उस कंपनी में, आप क्यों नहीं काम करना चाहते हो। तो आप जो भी अच्छा जेन्युइन रीज़न बताना, जो रिलेटेबल हो, उनको लगे हाँ अच्छा बताया है, ठीक है। तो ऐसा रीज़न बताना आप कि मैं इस वजह से कंपनी स्विच करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद थोड़े से आपको एनिमल से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं पशुओं में, आपसे थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मेस्टाइटिस क्या होता है, पायोमेट्रा क्या होता है, मेट्राइटिस क्या होता है, ठीक है। तो आपसे थोड़ा सा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप तो बता ही दोगे कि ये सब जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। तो बीमारियों से रिलेटेड आपसे ज़रूर पूछेंगे। एक्सपीरियंस हो तो भाई बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। और आपका मंथली टारगेट कितना था, ईयरली टारगेट कितना था, आप उस कंपनी में कितना अचीव कर लेते थे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उसमें कितना अचीव कर लेते थे, वो भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। वो भी तैयार कर लेना, बता देना कि मेरा जो मंथली इतना होता था और ईयरली इतना सेल था हमारा। और हाँ, आप पहले जिस कंपनी में थे तो आपके हेडक्वार्टर में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चलता था, आप कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहे थे, कौन से प्रोडक्ट था, आप उससे वो पूछ सकते हैं। आपसे उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग भी करा सकते हैं कि आप उसकी डिटेलिंग करके बताओ कि आप उसको कैसे डिटेल करते थे, तो वो डिटेलिंग भी आप बता सकते हो, ठीक है। और पशुओं से रिलेटेड आप बीमारियों पे ज़्यादा फोकस करना, वहाँ पे वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। खासकर ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि मैस्टाइटिस क्या होता है, तो आप इस पे अच्छा काम कर लेना। आप इसको कहीं से भी गूगल वगैरह से सर्च करके, या तो आप एक्सपीरियंस हो तो आप बता ही दोगे कि मैस्टाइटिस क्या होता है, तो आप इस पे अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। इस पे अच्छा काम करना और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर रखना, कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको, और उनको लगना चाहिए कि नीड है बंदे को। ऐसा नहीं दिखाना है कि उनको नीड नहीं है, जॉब करनी नहीं है, ऐसा दिखाना है कि उसको नीड है, सही में आपको जॉब चाहिए, ठीक है। आप बातचीत करोगे, बेटर कम्युनिकेशन स्किल रखना है आपको, तो आपको कंपनी रख लेगी, ठीक है। और जो और भी क्वेश्चन टाइप बता देता हूँ आपको, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक्यूरेट नहीं बता सकता आपको कि यही यही पूछेंगे, लेकिन हाँ रिलेटेबल बता देता हूँ आपको। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली इंटरव्यू के दौरान। पशुओं में जो पेट है उसके कितने टाइप होते हैं, तो पशुओं में जो पेट है 4 टाइप से होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमिज्म, एमोइज्म। खाना मतलब पहले कौन से पेट में जाता है, फिर लास्ट स्टेज खाना कहाँ पहुँचता है। तो ये सब रिलेटेड, जो फील्ड से रिलेटेड बीमारियाँ हो गई, ये सब कुछ हो गया, तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है, रिलेट कर पाना आप मेरे इस वीडियो से। जो क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो ये जो वीडियो है फाइनली यहीं तक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस जो सीरीज चलाई है उसके अगले पॉइंट पर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।